जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहती हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी हमें बहुत संभालते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते वो हमें कहाँ कहाँ क्या क्या देते जा रहे हैं। हमको लगता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये परेशानी क्यों आ रही है, पर बाद में लगता है कि नहीं, ये तो उन्होंने बहुत कम में सॉल्व कर दी और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें वो संभाल रहे हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी शिव जी तो हमारी हर पल सहायता कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे हमारे सबके मुंह से शुक्राना शब्द भी मुझे कम लगता है। मैं किस तरह से उनको बोलूं कि मेरे पापा, मेरे बड़े डैडी, आप ग्रेट हो, आप सच में ग्रेट हो। मेरा बहुत टाइम से डॉक्टर्स पे जाना टल रहा था, वो भी किसी वजह से शायद रुका हुआ था, और अभी मैं बहुत टेंशन में थी कि मुझे बाहर ट्रैवल करना है। हालांकि मेरे को इस बीच परेशानियां, टेंशन तो बहुत चल रही हैं। एकदम से मेरे पे प्रेशर आया है कि चलने से पहले मैं डॉक्टर्स को दिखा लूं, पर वो भी अच्छा ही हुआ है मेरे लिए। तो मेरे जो बर्न इंजरीज थी, वूंड है जो अभी तक भरा नहीं है, उसके लिए दिखाना था। और हाथ की मेरी मूवमेंट रुकी हुई है बर्न की वजह से, राइट हैंड की, तो वो भी दिखाना था। एंड जो डायबिटीज़ के मेरे डॉक्टर हैं उनको भी दिखाना था। आज उनका भी ड्यू है दिखाने के लिए, और गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है आज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो बर्न के डॉक्टर पे मैं जाने से कतरा रही थी, क्योंकि 2 साल से मेरे डॉक्टर्स पे इतने ख़राब एक्सपीरियंस हुए हैं, और हॉस्पिटल को देखते ही तो मुझे बीपी हाई हो जाता है, चक्कर आते हैं, बाहर जाने से घबराहट लगती है, क्योंकि इंसुलिन पे रहती हूँ। तो खैर मैं गई, मैंने अपने को संभाला। मेरा बीपी शूट अप करता है, फिर ठीक हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है। स्ट्रेस में आने से ये सब, हॉस्पिटल में बहुत भीड़, क्राउड देख के मुझे अजीब सा होता है, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं चलने की। तो बर्न के डॉक्टर ने मेरे फिजियोथेरेपी के थ्रू सोल्यूशन निकाला, जो इतने टाइम से रुका हुआ था। मेरी ड्रेसिंग शुरू करवाई, और मेरे को सर्जरी के लिए उन्होंने, ग्राफ्टिंग के लिए एडवाइस तो किया है, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ आप ब्लेस कर दो, मेरा ये घाव वैसे ही ठीक हो जाए। मैं और हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी कोई नहीं चाहती हूँ गुरुजी। साथ ही उन्होंने मेरे सारे चेकअप कराए, जिसमें जो भी 1-2 प्रॉब्लम्स थी वो सामने आई, तो उसका सल्यूशन निकला कि मेरा पल्स इतना ज़्यादा क्यों जाता है, एंड ये हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। और कुछ बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। शुगर का अभी भी कुछ थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, सासू माँ का है, मैके की कुछ टेंशन है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने सॉल्व की। मेरी छोटी सिस्टर से मेरे कई साल से बात नहीं थी, नाराज़गियाँ चल रही थी किसी बात पे, तो उसने मुझे कम से कम फ़ोन किया, बात शुरू की,
और मैं कई साल से साइलेंट थी, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और गुरुजी ने बात शुरू करवाई। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी मम्मी से यही कही थी सब कुछ टाइम से होगा, और गुरुजी का अपना टाइम फिक्स्ड है, वो कब कैसे क्या करें हम नहीं जानते। और बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस अभी चल रहे हैं, मेडिकल पे तो बहुत ही हो जाते हैं, स्टडीज़ पे बच्चों की हो रहे हैं, बच्चों को भी बर्डन आ रहा है। बेटा भी पीजी में अकेले हैं, उसके भी थंब में लिगामेंट रप्चर हो रखा है। गुरुजी उसका जल्दी ठीक कर दो। वो भी पता नहीं आपने किस कष्ट से बचाया उसको, उसको जल्दी आपसे कनेक्ट करो, उस पे कष्ट ना आए गुरुजी। मेरा बेटा भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाया, बट मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्दी कनेक्ट करना उसको। और उसके स्टडीज़ में भी यही कुछ ना कुछ, मैं जैसे बताती हूँ कि प्रॉब्लम आती है कि एक तरफ एग्ज़ाम देता है, एक तरफ हॉस्पिटल का चक्कर अकेले लगा रहा है, और खाने का भी उसका प्रॉब्लम चलता रहता है। और इन सब बातों को लेके फादर और सन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, और वो बहुत टेंशन में रहता है आजकल, उसे बहुत गुस्सा आता है। गुरुजी संभाल रहे हैं, लेकिन गुरुजी से मैं अरदास करूँगी कि प्लीज़ कोई जल्दी, आप लोग भी सब कहेंगे कि मैं गुरुजी से मांग रही हूँ, मैं गुरुजी भी मानती हूँ, बट मैं अभी बहुत परेशान हूँ क्योंकि अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके मैं दूर हूँ और मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही। तो बस भगवान सब ठीक रखे। गुरुजी पे मैंने सरेंडर किया हुआ है कि गुरुजी आप पे सब छोड़ रही हूँ बातें। कोशिश तो हमें इंसान को अपनी तरफ से सबको करनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा अभी इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा, इसीलिए मेरा कोई नहीं है जिसको मैं कहूँ, और तो गुरुजी को ही बोल सकती हूँ, अपने पिता समान है बच्चों के। मेरे लिए नाना जी हैं, मेरे डैडी तो नहीं है। तो प्लीज़ गुरुजी अपना आशीर्वाद देना उनको, और आगे भी संभालना गुरुजी। अभी हमें लंबी यात्रा करनी है, अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मुझे आज गुरुजी से 7 नंबर की हम सबको ब्लेसिंग मिली। हम लोग को बाय ट्रेन जयपुर जाना है, जिसकी टिकट 7 की हुई थी, 12 बजे की रात की, जो अभी वेट लिस्ट जा रही हैं। गुरुजी का क्या मन है, गुरुजी जो उचित समझे वो करे। अगर ये नहीं हुई तो हम लोग कल निकलेंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने बेटे से मिलते हुए जाऊं। तो मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने किस तरह से प्लानिंग की है, बट मैं गुरुजी की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की महिमा के बारे में ना मुझे बखान करते हुए ना मेरी होठों पे ना स्माइल आ जाती है। मतलब कई बार आंखें भर आती हैं, कभी उनकी बातों को याद करके हंसना भी आ जाता है। मैं ये कहती हूँ साथ संगत जी कि ऐसा गुरु मिलना मेरे को नहीं पता, मतलब मुश्किल है, क्योंकि ना ऐसे गुरु पे आके ऐसा मतलब
देखिए ना संगत जी, मतलब आजकल कलयुग की दुनिया में जहाँ लोग मतलब इतने सेल्फिश हैं, अपने खुद के खून के रिश्ते इतने सेल्फिश हैं, मतलब जो चीज़ें इतनी आडंबर संसार में चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, उस आडंबर पर कटाक्ष करने वाली एक अनटायर पावर, ठीक है, और ऐसा सच्चा दरबार जहाँ ना कोई आडंबर को स्थान है, जहाँ आपका आंतरिक स्वरूप निखर कर सामने आता है। एक ऐसा गुरु जो आपको बिना शर्त, बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी भेद के वैसे ही प्यार करता है जैसे वो सबको प्यार करता है। साथ संगत जी, हम कहते हैं कि संसार को चलाने वाली कोई पावर होती है, पर देखिए ये ऐसा परमात्मा है जो मतलब इतना प्यार करता है अपनी संगत को, अपनी संगत को खुद चुनता है, ठीक है, और भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आप इतने चैनल्स हैं गुरुजी के सत्संग जहाँ शेयर किए जाते हैं, आप देखिए कि संगत कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। कोई कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बड़ा है, कोई भी एज का इंसान है, उन सबको उसी तरह से प्यार किया जा रहा है, उसी तरह से ब्लेस किया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई माड़ा है, उसी तरह से उनके कर्म काटे जा रहे हैं, चाहे वो भारत में है या भारत से बाहर है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए संगत जी, अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी इनके साथ जुड़ गया तो उस पूरे परिवार को ब्लेस कर दे रहे हैं। यार मैं ये सोचती हूँ कि मतलब क्या मैं कैसे, मतलब अब मैं अपने दुख भूल जाती हूँ संगत जी जब कनेक्शन इनके साथ बनता है। हम लोग सत्संग तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपना कोई सत्संग शेयर करूँगी, पर मेरे मन में वो भाव आ जाते हैं कि मुझे अपना सत्संग तो भूल ही जाता है। मुझे बस यही होता है कि उनकी महिमा का गुणगान करूँ, हाँ, जितना हो सके उतना। मैं अपने दुख तो भूल ही जाती हूँ संगत जी। कई बार होता है मुझे कि मुझे अपने दुख याद आते हैं, मेरी ज़िंदगी में टेंशनें बहुत हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ कनेक्शन बनाती हूँ तो मेरा मन भर जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतने वर्ड्स कहाँ से लाऊँ, मैं कैसे उनके गुणगान करूँ, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ। मतलब मेरा मन इस टाइम इतना भरा हुआ है, मतलब कैसे। साथ संगत जी, विद इन थॉट आपकी विद इन सेकेंड भी मुझे लगता है कि कम है। वो कहते हैं ना कि सेकेंड्स के भी साइंस साइंटिफिक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जूल होता है, बिल्कुल विद इन माइक्रो सेकेंड गुरु जी आपको अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। विद इन सेकेंड आप कुछ कह के चले गए, वो एकदम से पूरा आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और एक गुरु पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस और इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि वो पूर्ण ब्रह्म है। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने हस्बैंड को मिलने जा रही थी। वो एक्चुअली थोड़े बीमार हैं, आप सब जानते ही हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो उनको मैंने एडमिट करवाया हुआ है। तो मैं घर से जब निकली थी तो मैं आपका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जप करी जा रही थी, तो कि सब गुरु जी सब ठीक करना। मैं अकेली जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ,
तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, सब ठीक हो। तो जब मैं वहाँ बड़े आराम से पहुँच गई मैं वहाँ, मुझे समय समय पर गाड़ी भी मिल गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे पति काफ़ी ऐसे जैसे इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो भी उन्होंने बात की, जैसा भी उनका मतलब कि उनका रंग रूप ऐसे भी देख के जो उन्होंने बोला, वो सब बातें सुनकर मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था। शायद गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ। और फिर जब मैं घर वापस आ रही थी तो फिर भी वहाँ बस नहीं रुक रही थी। तो गुरुजी मैंने सोचा गुरुजी आप ही पहुँचाओगे। वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकी, बीच में बैठी हुई थी, लेडी भी थी, आगे चला रहे थे कोई। तो उनसे मैंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा ऐसे कोई मेन स्टॉप तक छोड़ दीजिए जहाँ पे बस रुक जाए, क्योंकि यहाँ बीच में बस नहीं रुक रही है। तो बोलते ठीक है, हम आपको आगे स्टॉप पे रोक देते हैं। तो गुरुजी उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, तो वो और उन्होंने एक स्टॉप पे उतार दिया, और इस तरह से फिर मैं आराम से घर भी पहुंच गई। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।